गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस। हमारे यहाँ पे BSTC का बैच स्टार्ट हो चुका है और न्यू बैच भी हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं 11 मार्च से। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश की क्लास रेगुलर लग रही है और बाकी सारी क्लासेस भी रेगुलर ली जा रही है। तो अब हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिकल्स में हमने एन का यूज पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे द का यूज, जिसमें द में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और लास्ट हमारे कुछ बचे हुए थे, उनको हम क्विक रिवीजन के साथ देख लेते हैं। तो पहला है कि द का यूज कहाँ होगा। तो फर्स्ट में जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उन सबके नेम से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल यूज हम करेंगे। तो जैसे कि द फेमस बिल्डिंग में पहली बिल्डिंग है अपने पास ताजमहल, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। तो ताजमहल के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। रेड फोर्ट एक फेमस बिल्डिंग है और आईफिल टावर भी क्या है, फेमस बिल्डिंग। तो हमें याद रखना है फेमस बिल्डिंग्स के नेम से जस्ट अब पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल। नेक्स्ट है कि यदि ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाए तो उनके पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये क्या है, एक ग्रुप है किसका, आइलैंड का, द्वीपों का एक समूह है, इसलिए इस नाम के आगे भी क्या लगेगा, द। नेक्स्ट अपने पास कि लक्षद्वीप आइलैंड, उसके पहले भी क्या यूज करेंगे हम, द, क्योंकि ये क्या है, ये टापुओं के समूह होते हैं। द्वीप है ये मालदीव, ये छोटे और बड़े टापुओं से मिलकर बने होते हैं। इन सबके नेम के पहले हमें द यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी संगीत वाद्य यंत्र है उन संगीत वाद्य यंत्रों के आगे भी क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द पियानो। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स के पहले अपने पास दो चीजें होती है, एक तो है ऑर्डिनल्स, एक होता है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स, तो कार्डिनल्स का अर्थ होता है संख्या सूचक और ऑर्डिनल्स का अर्थ होता है क्रम सूचक। तो ऐसे शब्द हमारे पास आए जो क्रम को प्रदर्शित करते हो, जिसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रीवियस, लास्ट, नेक्स्ट और फॉलोइंग। तो इनमें भी हमें क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास कार्डिनल्स हो, कार्डिनल मतलब संख्या सूचक, जैसे कि 1 है, 1 बॉय, 2 गर्ल्स, तो हमें इनके आगे कुछ नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे द का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो द का यूज कहाँ होगा, जो ऑर्डिनल्स होंगे अर्थात क्या होंगे, बिल्कुल क्रम सूचक जो क्रम को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही एक और बात को याद रखनी है कि यदि हमारे सामने क्रम सूचक भी आ जाए, क्या क्या हो हमारे सामने, जैसे कि क्रम सूचक भी हो, जैसे कि फर्स्ट, या ऐसे लिख दूं मैं, द 2 फर्स्ट बॉयज, और हमसे कहा जाए कि आप इसे क्या कीजिए, सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कार्डिनल्स है और जो क्या है ऑर्डिनल्स है, इनका एक सीक्वेंस होता है कि हमेशा पहले किसको यूज किया जाएगा, ऑर्डिनल्स को यूज किया जाएगा। जस्ट आफ्टर हमें किसको यूज करना पड़ेगा, कार्डिनल्स को यूज करना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, द फर्स्ट और फिर क्या आ जाएगा, 2 बॉयज, इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट आया उसके बिफोर हमें क्या लगाना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रमवाचक शब्द है और जो थे 1 2 3 4 1 2 3 4 वो क्या है, संख्या सूचक है। तो इन सबके आगे हमें द भरना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास डिकेड्स अर्थात शताब्दी से पहले, बिफोर द सेंचुरीज, हम क्या यूज करेंगे, द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि 70s 17वीं शताब्दी, 90s 19वीं शताब्दी, और जैसे कि 21st सेंचुरी के बिफोर हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमें ए इन का भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है एनाफोरिक यूज, अर्थात ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई नाउन 2 बार रिपीट हो या ज़्यादा बार रिपीट हो, यानी कि पहले आ चुका हो फिर से उसका क्या हो, दोहरान हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द यूज करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं एनाफोरिक पूर्व संदर्भ, कि जिस नाउन का पहले वर्णन किया जा चुका और वो फिर से क्या हो, दोहरान हो, यहाँ पे बाय मिस्टेक क्या हो, दोहरान हो, तो हमें वहाँ भी द लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी कि आई सा डॉग, मैंने डॉग को देखा, कुत्ते को देखा, और डॉग क्या कर रहा था, भूख रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जो डॉग है वो पहले आ चुका है और फिर वापस इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं कि शी वोट अ बुक
बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या किया, एक बुक को खरीदा और बुक कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पे जो बुक है वो एनाफोरिक यूज वापस इसका हो रहा है, वापस एक बार यूज होने के बाद फिर से इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आई सा गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वो सिंगिंग। तो सेकंड में जो गर्ल है उसके आगे क्या यूज करेंगे, तो गर्ल पहले आ चुकी है, फिर वापस इसका दोहरान हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, एनाफोरिक यूज है, इसलिए वापस हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो ये थे द के कुछ यूज थे। नेक्स्ट यूज हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह से क्लास में कंटिन्यू बने रहिए ताकि हम अच्छे से सारी ग्रामर्स को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मैंने एक गलती कर दी। क्या?